नायब तहसीलदार सर जसोव्रत, एडीपीओ साहबान, नागौद के संभ्रांत नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं और थाना नागौद का एवं अनुविभाग नागौद का स्टाफ, जैसा कि सभी ने बताया कि मेरा कार्यकाल लगभग नागौद का 3 साल का रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। संसार में एक ही चीज़ है जो कि स्थायी है, वो है परिवर्तन, बदलाव। ये किसी का इंतजार नहीं करते। एक दिन सब जो शासकीय सेवा में है, कभी न कभी उसको रिटायर होना ही होता है। वही दिन मेरा आज आ गया है। लेकिन यहाँ आकर के पहले तो बहुत बुरा लगा मुझे जब मेरी पोस्टिंग हुई। ये टीआई उचेहरा भी बैठे हैं, इस बात के गवाह हैं। हम दोनों एक साथ एक ही दिन ज्वाइन किए थे सीधी से आकर के सतना में, और दोनों आपस में चर्चा करते थे कि नागौद और उचेहरा पोस्टिंग ना हो, बाकी कहीं भी हो जाए। लेकिन दोनों जन की हो गई, एक जन की उचेहरा, एक जन की नागौद। और ऐसे समय पे सूचना मिली थी रात में करीब 10 बजे एसपी ऑफिस से फ़ोन गया कि आप जाइए नागौद ज्वाइन करिए अभी रात में। तो हमें तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। एक तो रात में जाइए 10 बजे ज्वाइन करिए, और दूसरा नागौद जैसी जगह में। चूँकि नागौद में मैं थोड़ा सा पहले भी रह चुका हूँ। 2005 में करीब 2 महीने जब भरत सिंह चौहान साहब टीआई थे, उस समय मेरी पोस्टिंग हुई थी, चित्रकूट से यहाँ आया था। तो नागौद के बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता था पहले से। बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं थी नागौद आने की, लेकिन आ गए। आने के बाद इतना घुल मिल गए सभी लोगों से, और सबका इतना प्यार और स्नेह मिला। चाहे पत्रकार बंधु हों, द्रोणाचार्य नहीं है लोग। 2-3 दिन से इन्हीं के यहाँ भोजन कर रहे हैं लगातार। तो अपनत्व और सहयोग इतना ज़्यादा मिला कि मुझे तो अब जाने में तकलीफ हो रही है। थाना नागौद के स्टाफ को मैंने 3 साल में बहुत डांटा, फटकारा, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं कार्रवाई करने की। और साल में लगातार तरह तरह के अभियान चलते रहते हैं, जिसमें अधिकारी बार बार बोलते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तमाम दुनिया भर की कार्रवाइयाँ रहती हैं। स्वाभाविक रूप से जितनी अपेक्षाएं रहती हैं अधिकारियों की, उतनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। स्टाफ की कमी होती है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो थाना प्रभारी होने के नाते जवाबदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और थाना प्रभारी को ही वरिष्ठ अधिकारियों की बातों को सुनना पड़ता है। तो यहाँ थाना का प्रमुख होने के नाते स्वाभाविक रूप से गणना में बहुत सारी बातें जो अपन को बाद में बुरी भी लगती थी, डांटते थे अपन, लेकिन किसी का नुकसान कभी नहीं किए। जवाब सवाल अपनी जगह है, विभाग में होता रहता है, लेकिन किसी का कभी नुकसान नहीं किया। ना ही मैंने कभी किसी अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण करवाया, और न कभी किसी स्टाफ की शिकायत मैंने करी। यहाँ गणना में भले बोलें कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, सज़ा दिलवाएंगे, लेकिन मैंने कभी ना तो लिखा पढ़ी करी किसी के खिलाफ, न कभी सज़ा दिलवाने का प्रयास किया। एसडीओपी साहब का तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। तमाम दुनिया भर की मुझे पता है वरिष्ठ अधिकारी उनको भी सुनाते थे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है आपके अनुभाग में। इसके बाद भी सर जो है बड़े कूल दिमाग से बात करते, विश्वास तरह पूरा सहयोग रहता साहब। चूँकि साहब का कार्यालय हमारे थाने के बाजू में ही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है कि जो उनसे छिपी हो। सब कुछ जानते हुए भी सर ने कभी किसी प्रकार से असंतोष नहीं व्यक्त किया, ये बड़ी बात है। और आज के परिवेश में मोबाइल का युग है। आज के ज़माने में कोई चीज़ छिपी भी नहीं रह सकती। अगर हम सोचें कि हम किसी अपराध को छिपा लें, वो संभव नहीं है। बहुत सारी सूचनाएं तो एसपी साहब के सीधे मैसेज करते हैं, तब पता पड़ता है कि ऐसा हो गया। वही बात एसडीओपी साहब कभी कभी मैसेज करते हैं, मुझे पता ही नहीं रहता था कि अरे ऐसा भी हो गया। तो ये तो पारदर्शिता का युग है, अब कोई छिपा नहीं सकता कोई चीज़ें। समय की कमी है। आप सभी लोग भोजन करके जाएंगे। 3:30 बजे मुझे पहुंचना है एसपी ऑफिस। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए सभी को।